नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता फिर से हाजिर हूँ। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 7 क्यों क्यों छोरी का आधा पढ़ा हुआ था। आज उसका अगला देखेंगे, जितना होगा उतना पूरा करेंगे। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसा भी हो आगे बढ़ाइए ताकि मैं प्रेरित हूँ और आगे अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर सकूँ। तो चलिए, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक आदिवासी लड़की मोइना की कहानी बताई हुई है जो सांप का पीछा करती है। इसके साथ ये सब देखे थे। अब इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। क्यों नहीं, इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया के लिए कितनी जगह चाहिए। वह मोइना शोषण व समिति की झोपड़ी में रहेगी तो वह बोलती है कि बिल्कुल नहीं, इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया के लिए कितनी जगह चाहिए। तुम्हारे काम का क्या होगा? मैंने उससे पूछा। वह पूछती है कि तुम्हारे काम का क्या होगा? काम के बाद आया करूँगी। उसने तुरंत ही अपना निर्णय सुना दिया। जब उसकी माँ पूछती है कि तुम्हारे काम का क्या होगा, तो वह बोलती है कि मैं काम के बाद तुरंत ही आ जाया करूँगी। और वह एक जोड़ी कपड़े तथा नेवले के साथ आ पहुँची और वह कपड़ा और अपना नेवला लेकर आ पहुँची। यह बस ज़रा सा खाना खाता है और बुरे सांपों को दूर भगाता है। उसने अपने नेवले के बारे में बताया कि यह थोड़ा सा खाना खाता है और बुरे सांपों को दूर भगाता है। अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। क्या बढ़िया तरी वाला सांप साग बनाती है। माँ, तुम्हारे लिए भी थोड़ा लाऊंगी। वह बताती है कि अच्छे वाले सांप को पकड़कर वह अपनी माँ को दे देती है, जिससे वह साग बनाती है। और वह बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए भी लाऊंगी। समिति के विद्यालय की शिक्षिका मालती ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते हुए। समिति विद्यालय में जो शिक्षिका रहती है वह उसको बताती है कि आप इसकी क्यों क्यों सुनकर तंग आ जाएंगी। और वाकई वह अक्टूबर में ऐसा बीता कि पूछो मत। और वाकई अक्टूबर का माह ऐसा बीत गया कि पूछते ही ना बने। क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती है, उसके लड़के खुद क्यों नहीं चराते। वह सवाल पूछती है कि क्यों मुझे भी बाबू की बकरियों को चराने पड़ते हैं, उसके लड़के क्यों नहीं चरा पाते। मछलियाँ बोल क्यों नहीं पाती। अगर कोई तारे सूरज से बड़े हैं तो वह इतने छोटे क्यों नज़र आते हैं। और हर रात को तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो। इतने सारे सवाल कि मछलियाँ बोलती क्यों नहीं हैं, तारे बड़े हैं तो छोटे क्यों नज़र आते हैं। इसलिए कि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। मैंने उसे उत्तर दिया। यह सुन वह चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, फूलों वाले पौधों को पानी दिया। उसने कहा कि इसलिए कि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। वह बताती है कि किताब में ही यह सब क्यों का जवाब मिलता है। वह चुप रही और कमरा ठीक करने लगा, फूल वाले पौधों को पानी देने लगी। नेवले को मछली दी। उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढ निकालूंगी। वह यह सब काम करते हुए फिर बोलती है कि मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी और अपने सारे सवाल का जवाब खुद ही ढूंढूंगी। जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को सिखाती। जो वह अपनी शिक्षिका से सीखती थी वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को भी सिखा देती थी। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। कई तारे सूरज से भी बड़े हैं लेकिन सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियाँ हमारी तरह बात नहीं करती, मछलियों को अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। वह बताती हैं कि मछलियाँ हम लोगों की तरह बात नहीं करती, उसकी एक अलग भाषा है जो हमें सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। एक साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे मोइना की आवाज़ ही सुनाई दी। वह यह सब बताती है कि पृथ्वी गोल है। साल बीत जाते हैं। साल भर बाद जब वहाँ पहुँचती है तो उसे सबसे पहले मोइना की ही आवाज़ सुनाई देती है। स्कूल क्यों बंद है। समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए वह मालती से ललकारने जैसे आवाज़ में पूछ रही थी। वह उससे पूछती है कि स्कूल क्यों बंद है। जब वो पूछती है उसके साथ एक बकरी भी रहता है। क्या मतलब है तुम्हारा क्यों बंद है कहने का। तो तुम्हें रोक कौन रहा है, पर कोई कक्षा ही नहीं लगी
कहाँ पढ़ूँ, स्कूल का समय पूरा हो चुका है क्यों। उसने फिर प्रश्न किया। वह पूछती है कि क्या मतलब है तुम्हारा बंद होने का। तो वह बोलती है कि मैं कहाँ पढ़ूँ, स्कूल में तो कोई कक्षा ही नहीं लगा है। तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। वह पूछती है कि बोलती है कि तुम जानते हो कि मैं सुबह 9 से 11 बजे तक की ही कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पाँव पटकते हुए कहा, तुम समय बदल क्यों नहीं देती, मुझे बाबू की बकरियाँ चरानी होती है, सुबह मैं तो केवल 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। वह अपना पैर पटकती है और बोलती है कि स्कूल लगाने का समय तुम बदल दो, क्योंकि मैं सुबह बकरियाँ चराती हूँ और मैं 11 बजे के बाद ही आ पाऊँगी। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूँगी कहाँ से। वह बोलती है कि मैं 11 बजे के बाद ही आती हूँ और तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं कैसे सीखूँगी। मैं बूढ़ी माँ को बता दूँगी कि बकरियाँ चराने वाला या गाय चराने वाले लोगों से कोई भी गाय चराने वाले हम लोगों से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। वह बोलती है कि मैं बूढ़ी माँ को यह बता दूँगी कि गाय चराने वाले और स्कूल और बकरियाँ चराने वाले कोई भी स्कूल नहीं आ सकता अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले 9 2 11 हो गई। तभी वह उसको देखती है और अपनी बकरी लेकर चली जाती है। शाम को घूमते घूमते मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। मोइना चौके के पास मेज पर बैठी अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी। शाम को जब वह उधर गुजरी मोइना की झोपड़ी तरफ, तब वह अपनी छोटी बहन और भाई को कुछ बता रही थी। एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। वह अपने भाई बहन को यह सिखा रही थी कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। खाने के पहले हाथ धो, जानते हो क्यों, पेट में दर्द हो जाता है। वह अपने भाई बहन को सिखा रही थी कि खाने के पहले हाथ धोना चाहिए क्योंकि पेट में दर्द हो जाता है। अगर नहीं धोगे तो तुम कुछ नहीं जानते हो क्यों, क्योंकि तुम स्कूल नहीं जाते। वह बोलते हैं कि अगर नहीं धोगे तो तुम कुछ नहीं जानते क्योंकि तुम स्कूल नहीं जाते। गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की मोइना ही थी। गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुलता है तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की मोइना थी। मोइना अब 20 साल की है। वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई देगी। मोइना अब बड़ी हो चुकी है, 20 साल की हो चुकी है और पढ़ाने भी जाती है। यदि कोई वहाँ स्कूल से गुजरता है आसपास से तो उसकी आवाज़ हमें ज़रूर सुनाई देती है। आलस मत करो, मुझसे सवाल करो, पूछो क्यों। मच्छरों को खत्म करना चाहिए। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर, क्या आकाश में ही क्यों रहता है। पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए। और दूसरे बच्चे भी अब पूछना सीख रहे हैं। जैसे मोइना सवाल कर रही थी वैसे ही दूसरे बच्चे भी अब पूछ रहे हैं। वैसे मोइना को पता नहीं है कि उसकी कहानी लिखी जा रही है। अगर उसे पता चल जाए तो कहेगी क्यों मेरे बारे में क्यों। बताते हैं ये जो कहानी हमने पढ़ा मोइना आदिवासी लड़की के बारे में है, उसको यह पता नहीं है कि उसकी कहानी लिखी जा रही है। जब उसको पता चलेगा तो फिर से सवाल करेगी कि क्यों मेरे बारे में ही क्यों। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, जो पार्ट 7 समाप्त हो चुका है। अब प्रश्न और अभ्यास अगले में देखते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी लोग देखते हैं आगे ज़रूर भेजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। धन्यवाद।